गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे और बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एक गरीब ममालिक है। कभी सोचा है कि यह गरीब क्यों है? हमेशा लोग इश्यूज़ पर फोकस करते हैं कि ये इशू है, ये इशू है, पर उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं करते। और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान और इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक डेवलप्ड कंट्री के साथ कि ऐसा क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की की तरफ जा रहे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इतने नाकाम हैं। इन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कैटेगरीज बनाई हैं तीन। एक, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज। इन तीन कैटेगरी से आप जान पाएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा अमीर क्यों हैं, ज़्यादा तरक्की याफ्ता क्यों हैं, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ये ज़्यादा गरीब क्यों हैं, तरक्की पजीर क्यों हैं, नाकाम क्यों हैं। इनकी नाकामी का आलम देखें कि ये इतनी गुर्बत है इन ममालिक में कि इनके पास बेसिक नीड्स भी अवेलेबल नहीं हैं। और जी हाँ, ये वही बेसिक नीड्स हैं जिनका नारा पीपल्स पार्टी के भुट्टो ने लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, समहाउ मिला भी है लोगों को, लेकिन इस टाइम की पॉलिटिशियन, इस टाइम की जो पॉलिटिक्स है भुट्टो के बाद की, उसमें जो बेसिक नीड्स थी वो नहीं मिल रही, उल्टा ये चीज़ें ली जा रही हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वर द वे दैट हेल्प रिच कंट्री टू बिकम मोर रिच और पुअर बिकम मोर पुअर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो अमीर ममालिक उनको अपना रहे हैं और दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, लोग अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब ममालिक हैं वो दिन ब दिन तरक्की वो पजीरी की तरफ जा रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ये ममालिक के साथ साथ जो मैं बात करूँगा ये मैं लोगों की भी बात करूँगा। अच्छा, ये जब लोगों की बात आती है ना, यह सिनेरियो सिर्फ अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नहीं आता। डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो भी दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन ममालिक के जो अमीर हैं वो दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो दिन ब दिन और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो चले रीज़न्स फाइंड आउट करते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर तीन चीज़ें बहुत अहम बताई गई थी। क्या ज्योग्राफी मेन रीज़न है कि जो अमीर ममालिक हैं वो अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, या करप्शन मेन रीज़न है, या लीडरशिप एक फैक्टर है। ये तीनों रीज़न्स जो मैंने फाइंड आउट की थी, इनको मैंने वाई नेशन फेल, कौन सी बुक है, वाई नेशन फेल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और उन्हीं से हम कंपेयर करेंगे और रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स मैंने सारे पहले ही लिख दिए थे क्योंकि कैमरा पकड़ के लिखना थोड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी को। क्या गरीब ममालिक में तरक्की नहीं हो सकती? ज्योग्राफी एक मेन रीज़न है। फैक्ट्स पे बात करते हैं। देखा जाए तो ये तो होगी रियलिटी कि जो वार्म एरियाज़ हैं, गर्म एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग होते हैं सुस्त और जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं वो होते हैं एक्टिव। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ आपने देखे होंगे, यूएस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, वहाँ पे होता है कोल्ड वेदर, इसीलिए वहाँ के लोग एक्टिव हैं। जब लोग एक्टिव हैं तो वो काम भी अच्छा करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे होता है मौसम गर्म, अफ्रीका मैन, इसीलिए यहाँ के लोग होते हैं सुस्त और यहाँ पे तरक्की ज़्यादा नहीं होती क्योंकि लोग ही सुस्त होते हैं। और इन सुस्ती को दूर करने के लिए जो ऐसे गर्म इलाके होते हैं उनको रूल कौन करता है? डिक्टेटर। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आईआर में कोई फिक्स नहीं होता कि भाई ये बात कह दी तो कह दी, लेकिन ये मेजॉरिटी की बात हो रही है। अब ये जो बात की थी ये बात करने वाला था मोंटेस्को, लेकिन जब किताब पढ़ेगी वाई नेशन फेल, उसके अंदर इसको क्रिटिक भी किया गया मोंटेस्को के। उसने कहा ऐसा नहीं है, जो वार्म एरियाज़ होते हैं वो भी डेवलप्ड होते हैं,
उसने एग्जांपल्स भी दी कि मलेशिया, सिंगापुर ये वो ममालिक हैं जो गर्म हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। फिर एक और एग्जांपल जब मैंने खुद सोची तो एक ही जियोग्राफी के अंदर दो ममालिक एग्जिस्ट करते हैं, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जब इसमें वॉल ऑफ बर्लिन लगाएगी तो वेस्ट जर्मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और जो ईस्ट जर्मनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है। ज्योग्राफी एक ही है, टाइम पीरियड एक ही है दोनों ममालिक का, लेकिन ऐसा क्या कि जो वेस्ट जर्मनी है वो डेवलप्ड है और ईस्ट जर्मनी डेवलपिंग है। इनकी गुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने जो वॉल ऑफ बर्लिन थी इन दोनों ममालिक के दरमियान उसको गिराने की भी कोशिश की और गिराया भी, लेकिन फिर भी ये ममालिक ईस्ट जर्मनी अभी अंडर डेवलप ही है। पाकिस्तान की जब बात की जाए तो यहाँ पे तो तमाम वेदर्स हैं, कोल्ड भी है, हॉट भी है, ठीक है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब इन सारी सिचुएशंस को देखा जाए तो फिर पता चलता है कि ज्योग्राफी एक मेन फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान में जो फेलियर का एक रीज़न है, पाकिस्तान इतना पीछे है, उसमें ज्योग्राफी एक मेन रीज़न नहीं है। तो चलें फिर दूसरी रीज़न्स को फाइंड आउट करते हैं। जब दूसरी रीज़न्स को फाइंड आउट किया तो मैंने सोचा कि शायद रोल ऑफ लीडरशिप एक मेन फैक्टर है, क्योंकि जो लीडर आता है उसके पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। जैसे कि एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता और एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी तरह लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। एक पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं होती उस बंदे ने और वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो लीडर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता, वो क्रिटिसाइज़ करता है दूसरी गवर्नमेंट्स को जो उससे पीछे गुजरी हुई होती हैं। और साथ ही साथ नेपोटिज्म का फंक्शन जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपने देखा होगा भाई भतीजावार जिसको कहते हैं ना, कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ या मैं किसी पोस्ट पे हूँ तो मैं अपने भाई को दे दूँ, अपने छोटे किसी को दे दूँ, रिलेटिव ब्लड रिलेशन में किसी को सीट दे दूँ। ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और ये सिचुएशन, ये सिनेरियो भी पाया जाता है कि एक गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, वो ये नहीं सोचती कि जो उसने गलत किया मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं, और उनके पास अवेयरनेस भी नहीं होती। ये तीनों फैक्टर्स आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बाकी डेवलप्ड जो ममालिक हैं उनके अंदर ये तीनों फैक्टर्स नहीं पाए जाते। समहाउ होंगे भी, पर मेजॉरिटी की बात की जा रही है कि उनके अंदर ऐसे फैक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। एक और चीज़ जब मैंने नोट की कि बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद ही गलत स्टेप लेती हैं कि एक मुल्क, जिन वजह से एक मुल्क डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो रॉन्ग स्टेप होता है उस रॉन्ग स्टेप से उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। जैसे कि कश्मीर इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को इससे बेनिफिट मिल रहा है और वो दोनों इसको कभी रिजॉल्व करेंगे भी नहीं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। और इसमें गलती पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होती, लोगों की होती है कि लोग उन बातों को समझ नहीं पाते। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल हेल्पलेस होती हैं। ये फैक्टर भी आज की गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी से नहीं आई होती। कोई भी बिल पास करना होता है इनको पहले कहाँ पे जाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर ये मेजॉरिटी से आई हो तो इनको बाकी पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी चाहें कर सकती हैं। ये फैक्टर भी आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा कि हमारे बहुत से इश्यूज़ इसी वजह से डिले होते जाते हैं, लिंगर ऑन होते जाते हैं। फिर मैंने देखा कि तीसरा फैक्टर कौन सा है, वो मेन फैक्टर था करप्शन का। करप्शन, इसमें अब मैंने डिवीजन कर ली डेवलप्ड कंट्रीज़ की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की। याद रखें जो करप्शन का फैक्टर है ना, ये थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, हाउ दे गेट बेनिफिट। ठीक है, एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिशियन, एक बंदे की थिंकिंग क्या है, उसको किस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको फ़ायदा किस चीज़ से मिलता है, वो अपने लोगों की बेहतरी चाहें या
लोगों के लिए काम करें, चाहे वो लोगों के लिए करें चाहे वो मुल्क के लिए करें, जिसके लिए भी वो काम करेंगे फ़ायदा वहाँ की जो अमीर अवाम है या डेवलप कंट्री है उसको खुद पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर किस चीज़ पॉलिटिशियंस की थिंकिंग ये है कि वो गरीबों की मनी को लूटेंगे और फिर डेवलपिंग में जो अमीर तबका है उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, जिस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक फैक्टर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी की जो सिचुएशन है वो यही है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इससे एक क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। क्लास स्ट्रगल में ये होता है कि अपर क्लास जो होती है मिडिल और लोअर क्लास को सप्रेस करने की कोशिश करती है, दबाती है, इनको उठने नहीं देती, जबकि मिडिल क्लास उठने के लिए अपर क्लास के अगेंस्ट गलत इकदाम उठाती है। जिस चीज़ से क्या होता है कि क्राइम बढ़ता है, क्योंकि इनको सप्रेस करना है और ये इनको नहीं उठने दे रहे। जब ये लोअर क्लास उठने के लिए इनको सप्रेस करेगी तो वो गलत इकदाम करेगी, क्राइम्स बढ़ेंगे एक मुल्क के अंदर, और जो कि पाकिस्तान और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। जब क्राइम्स की बात आती है तो इसका डायरेक्ट लिंक होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं, होते हैं, पर क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब भी किसी ममालिक में इन्वेस्टमेंट की जाए, किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसकी इकॉनमी बूस्ट करती है, ग्रो करती है। जबकि पाकिस्तान की बात को मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान है और इसके आसपास जितने में ममालिक हैं एक्सटर्नल, ये जब क्राइम ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो वो तभी करेंगे जब यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तब ही होगा जब यहाँ पे क्राइम की रेशो कम होगी, और क्राइम की रेशो तब कम होगी जब ये क्लास स्ट्रगल और जो मैंने आपको पीछे बात बताई कि अमीर गरीब को लूटेगा नहीं, तो तब ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का लिंक यहाँ पे पूरा होगा। सपोज करें कि यहाँ पे क्राइम कम हो गया पाकिस्तान में, तो एक्सटर्नल जो कंट्रीज़ हैं, बाकी ममालिक हैं, वो उनके बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा इकॉनमी ग्रो करेगी। ये बात तो आपको समझ लग गई होगी। पर एक और बात भी बताऊं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तभी हो सकती है जब एक मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हम हमेशा हमारी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्टिव नहीं हूं, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे पीटीआई और चाहे पीएमएलएन। मैं उसी को सपोर्ट करता हूं जो बेहतरी करती है, मुल्क के हक़ में बेहतर होती है। तो हमारी गवर्नमेंट का जो एक सिनेरियो देखा जाए तो ये है कि वो पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि इसने तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिछाया और कुछ नहीं किया, इसने तो सिर्फ लोगों को नौकरी ही दी है 2 नंबर तरीके से और कुछ नहीं किया। तो किसी भी मुल्क की तरक्की को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वहाँ पे एजुकेशन भी आएगी, क्योंकि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही एजुकेशन में पढ़ने जाएंगे। रोड्स होंगी तभी लोग पढ़ने जा सकेंगे। कश्मीर की एग्जांपल हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से एरियाज़ हैं। इस्लामाबाद के कैपिटल के अंदर बहुत से ऐसे बस्तियां मौजूद हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत बुरी है। अब लोग पढ़ने कैसे जाएंगे वहां पे? नहीं जा सकते। बेशक आप जितना मर्जी एजुकेशन को फोकस करो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हेल्थ तभी बेहतर हो पाएगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लोग इलाज करवाने तभी जा सकेंगे, लोग अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने जिम वॉक तभी कर सकेंगे। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक मुल्क, ये दोनों चीज़ें होंगी तो एक मुल्क की डेवलपमेंट हो सकती है। और जब एक मुल्क की डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे खुद ब खुद जॉब्स निकलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। कोई क्राइम की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, नेपोटिज़म की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हर किसी को जॉब्स मिलेंगी, और जॉब से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कम होगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्राइम भी कम होगा। याद रखें कि जितनी ज़्यादा गुर्बत होती है उतना ज़्यादा क्राइम होता है।
और इसीलिए जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्राइम ज़्यादा है। और जब क्राइम कम होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक चर्सी जो है उसको जॉब मिल जाएगी, चर्च छोड़ देगा वो, जब उसकी ज़रूरत नौकरी से पूरी हो रही है वो गलत काम छोड़ देगा, तो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होगी। पर्सनैलिटी बिल्ड होने से एक मुल्क का इमेज बेहतर होगा और ये सारा लिंक किससे करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। एक दूसरी चीज़ भी देखी जाए तो पार्टी सिस्टम भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत से ममालिक आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें वन पार्टी सिस्टम है लाइफ टाइम के लिए। हमारे पास चाइना एग्जांपल है उसकी। चाइना अब एक ही पार्टी है, उसने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ही काम करना है। लेकिन जहाँ पे भी 2 पार्टीज़ होती हैं, 3 पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अभी मेजर जो हैं वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना एजेंडा बनाया हुआ है। जब इन सब का मोटिव सेम होगा कि हमने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो फिर पार्टी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। इनको पता होगा कि हमने अपनी जेबें नहीं भरनी, हमने मुल्क के लिए काम करना है। तो बाकी 2 अगर हारने वाले भी हैं ना, तो वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे रूलिंग पार्टी पे और रूलिंग पार्टी क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी लूज़र पे। तो होप सो आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको इसी तरह मिलती जाएँ। थैंक यू।